हम लोग बच्चा पढ़ेगा तभी न इसी समाज को आगे बढ़ाएगा। और देखा देखी सभी बच्चा पढ़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्म के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 14 अप्रैल को केक काटा, उनके जन्म दिवस को मनाया। उसके बाद से हम लोगों ने उसके 4 दिन बाद से या 5 दिन बाद से 19 तारीख को हम लोग और महारैली का हमारे घर पे पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता है सब। नमस्कार, मैं आया हुआ है बर्रम पंचायत के पांडेपुर गांव में, जहां भीमराव अम्बेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का आयोजन किया गया है। हमारे साथ एक युवक है, आइए उनसे जानते हैं किस वजह से ये प्रोग्राम रखा गया है। तो सबसे पहले सोनू भैया को धन्यवाद और इनके न्यूज क्या है सर SBN भारत को धन्यवाद देता हूँ। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्म के उपलक्ष्य में हम लोगों ने 14 अप्रैल को केक काटा, उनके जन्म दिवस को मनाया। उसके बाद से हम लोगों ने उसके 4 दिन बाद से या 5 दिन बाद से 19 तारीख को हम लोग और महारैली का प्रोग्राम किया। महारैली का मेन पर्पस था, मेन उद्देश्य था समाज को संगठित करना, एक जगह से दूसरी जगह जाके अपने समुदाय के लोगों को संगठित करना। हालांकि अपने समुदाय की बात नहीं है यहाँ पे, हर एक समाज में रहने वाले जाति या धर्म के लोगों से संबंधित ये महारैली थी, जिसमें शिक्षा से संबंधित बातों को बताई गई। और अभी भी फिलहाल अभी हम लोग जिस प्रोग्राम को संचालित कर रहे हैं उसका भी मेन उद्देश्य है शिक्षा को हर घर पहुंचाना, ठीक, और लोगों को संगठित करना, संघर्ष करना सिखाना, हर बच्चों को उनके स्कूली शिक्षाओं से परिचित करवाना। जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित है, जो भी गार्जियन है वो अगर शिक्षा से वंचित है उनको शिक्षा की ओर लेके जाना। तो इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य शिक्षा, संगठन और संघर्ष को एक आदत सी बना देना है। तो हमारा और हमारे समिति के लोगों का एक संगठन के द्वारा और एक योजना के द्वारा इस महारैली का दिशा निर्देश किया गया। तो हम इस ब्लॉग में अर्थात न्यूज में यह कहना चाहेंगे कि हमारे उपाध्यक्ष अरुण बौद्ध और अध्यक्ष अरुण बौद्ध और उपाध्यक्ष नीतीश कुमार जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, और इसके साथ साथ अन्य सदस्य लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके साथ साथ हम उन सभी समितिगण के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने इस बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महारैली तथा इनके जन्म दिवस को एक नैतिकता तरीके से, एक सैद्धांतिक तरीके से संचालित किया। तो बस धन्यवाद। इतने बड़े महापुरुष, देश के संविधान निर्माता, लेकिन उनका जो नारा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्या आप लोग में दिखता है? हालांकि ये 10,000 सालों की एक परंपरागत कुरीतियां रही है, जिसको समाप्त करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग प्रयास में लगे हैं कि हमारा समाज थोड़ा जागरूक हो। और सबसे पहले हम लोग शिक्षा की ओर लोगों को लेके जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद से समाज शिक्षित होगा तो अपने आप संगठित होगा, और संगठित होगा तो शिक्षा से संबंधित या आरक्षण संबंधित या अपने अधिकारों से संबंधित संघर्ष करेगा। देखा जा रहा है कि 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती समारोह था, लेकिन आज 19 तारीख है, आखिर इतना विलम्ब क्यों? 14 अप्रैल को जिला स्तर पे महारैली निकाली जाती है, जहाँ पे कुछ समस्याएं ये खड़ी हो जाती है कि थाना इसका लाइसेंस प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि सब लोग जिला। अच्छा, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए लाइसेंस निर्गत नहीं होता है, बहुत दुख की बात है। हालांकि कुछ लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 299 लोगों में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। हालांकि संविधान के निर्माण में संविधान सदस्यों की संख्या 299 या 298 देखने को मिल जाती है, जिसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इतना महत्व क्यों दी जाती है। तो ये सवाल जो है उन लोगों के लिए है जिनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सिद्धांत है, उनकी शिक्षा है, उनके विचारों को कटाक्ष करती है। कहा जाता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबके लिए है, सर्व समाज के लिए है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कहते हैं कि संविधान में ये हुआ है, वो हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, कैसे एक्सेप्ट करते हैं? देखिए, कोई भी कानून अगर देश के लिए बना है तो उसको पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े हम किसी भी कानून को या किसी भी अधिनियम को हम निरीक्षण नहीं कर सकते। तो निरीक्षण करने के लिए बाबा साहब के पहले सिद्धांत को अपनाएं, शिक्षित बनो। तो शिक्षित बनने के लिए सबसे पहले हमें उनके विचारों को पढ़ना पड़ेगा। और बात रही कि सारे समाज के लोग इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं, तो सभी समाज के लोग की बातें ये रह जाती है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारें जो है सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल SC ST समाज के लिए रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है केवल उन्हीं के लिए रहा है। उन्होंने
बीसी वालों के लिए या इसके अलावा अन्य समाज के लोगों के लिए भी, अन्य समाज के वंचित वर्ग के लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा संघर्ष किया, लेकिन उनके विचारधाराओं को या उनके द्वारा बनाए गए संविधान को लोग पढ़ते नहीं है। क्या उसमें ओबीसी या बीसी लोगों के लिए आरक्षण की बात नहीं कही गई है? क्या ये समारोह इसी साल भर के लिए सीमित रहेगा कि अगले साल भी करना है कंटिन्यू? नहीं, हम लोग प्रयास में है कि इस बार समाज के कुछ हिस्सा जागरूक हुआ है और वो हिस्सा अगले साल में हम लोग का साथ देगा और उसी साथ के द्वारा हम लोग सोचेंगे कि इससे बेहतर रैली निकाले या इससे बेहतर शिक्षा की ओर लोगों को अग्रसर करें। चलिए, अंत में बाबा साहब के लिए क्या नारा देना चाहिए जो समाज जागरूक हो? कि बाबा साहब के लिए सबसे बेहतर नारा, और ये थोड़ा सा किसी मनवादी विचार के लोगों के लिए कटाक्षी बन जाता है कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। धन्यवाद। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास है और मेरा ऑक्यूपेशन है, मैं टीचिंग करता हूँ। एक आदमी और जुड़ गए हैं, यही समारोह स्थल पे है। आइए इनसे जानते हैं इस आयोजन करने का मकसद क्या है। आयोजन करने के मतलब यही है कि हम लोग बाबा साहब की 135वां जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज इसमें हम लोग इसलिए समाज से हम लोग दबे हुए हैं कि आगे चल के हम लोग के बच्चा वो पढ़े लिखे जागरूक हो। नहीं तो जयंतियां इससे पहले नहीं मनाया जाता था, एक भाई क्या हो गया? ना जयंती पहले मनाए, लेकिन हम लोग के अगल बगल में मनाया जाता था, हम लोग देखते थे जाते थे, लेकिन हम लोग प्रण किए कि हम लोग अपने गांव में भी जयंती हम लोग मनाए। जयंती होता है 14 अप्रैल को, आज हो गया 19 तारीख। हाँ, 14 अप्रैल के बाबा साहब का जयंती मनाए, लेकिन एक हम लोग कार्यक्रम फिक्स किए हैं कि 19 तारीख को हम लोग रैली निकालेंगे और उनका सम्मानित करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रोग्राम। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहनी, वहाँ के बहुत विद्वान रहनी और विद्वान बानी, अब वही के प्रोग्राम कइल जाता। तो प्रोग्राम पहले देवे देखल जाता है। हाँ, पहले बार भइल बा। क्या ऐसे पहले लोग जागरूक ना रहे? जागरूक रहल गइल, लेकिन उतना लोग निर्भर ना रहे। अब निर्भर भइल बा तो कइल जाता। लोग कहा था कि प्रोग्राम पहले दफे होता। अब बाबा साहब के जयंती का 14 अप्रैल के, आज 19 तारीख हो गई। ना तो 19 तारीख तक बाबा अप्रैल भर बाबा साहब का मना सकते। जब तक अप्रैल भर बा, जब तक बाबा साहब के मना सकते। जैसे सीधा सीधी मतलब सवाल जवाब दिया जा कि बाबा साहब के संविधान लिखे ढेर दिन हो गए, अब संविधान पर देश चलता। जी मैंने पूरा महीना मना सकते हैं। हाँ, पूरा महीना मना सकते हैं। हाँ, पूरा महीना मना। बाबा साहब के विचार के बारे में बताइए। बाबा साहब के विचार ये तरह है, बाबा साहब अपना प्रति आगे बढ़ावे के, आगे बढ़े के, सब केहू के आगे बढ़ावे के कोशिश करनी, आगे बढ़ाई। कहाँ बनी लो? बाबा साहब के जयंती मनावता सर 135वीं जयंती। पहला तो जयंती मनाता का है? यहाँ पे हम लोग 10 साल पहले से ये सब पूजा पाठ कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन हम लोग बोलते थे कि इसमें रहो, इसको मानो, इनको ही मानना हमारा धर्म है। बाबा से पूरा देश के चलाओ तरुण, बताओ तू लोग इतना पीछे रहते? नहीं, हम लोग तो 10-15 सालों से मान रहे हैं बाबा साहब को। कितने बार हमारे घर में पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ सब। बाबा साहब का नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्या आप लोग समाज में नहीं दिखता? क्या है यहाँ के लोग नहीं समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब समझ जाएंगे। अब समझ आप तो गृहिणी है ना, भले एक बच्चा कम खिलेगा लेकिन पढ़ाइएगा, पढ़ेगा तभी समाज बच्चे। हाँ, पढ़ रहे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। हमारे 2 लड़की डॉक्टरी पढ़ी है, एक लड़का डॉक्टरी पढ़ा है, एक लड़का मास्टर है हमारा जेठ का। वही हम समाज के लिए प्रेरणा बनी है और लोगों से सहयोग कीजिए। हम लोग बहुत जागरूक किए थे, लेकिन किसी ने हम लोगों को बात नहीं माने। ये सब। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? मैं तो 8वीं तक पढ़ी हूँ। अच्छा, अपना शुभ नाम बताइए। हमारा नाम ललिता देवी है, पाड़ेपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम हो रहा है, समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? भीमराव अम्बेडकर का जो विचार था उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उनको विचार को हम लोग को लेकर के आगे बढ़ाना चाहिए, उनको मानना चाहिए, जानना चाहिए, बच्चों को पढ़ा लिखा के शिक्षित बनाना चाहिए। यही हम लोगों का कहना है।